श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी महीने में अधिक मास भी आ गया है। करीब 19 वर्षों बाद 2004 के बाद 2023 में इस बार सावन में अधिक मास आया है। हरि और हर का मिलन होता है जब सावन में अधिक मास आ जाता है। तो इस माह में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आज मैं इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है उदर रोग का। यदि आपको पेट की कोई समस्या है और या बीपी शुगर आपका लेवल में नहीं रहता है, उसके लिए उपाय। दूसरा उपाय है आपका धन प्राप्ति का, या कोई मनोकामना आपकी बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, उसका उपाय। और तीसरा उपाय है यदि पति पत्नी में क्लेश रहता है, झगड़ा इतना बढ़ गया है कि तलाक तक की नौबत आ रही है, तो उसका भी उपाय इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला उपाय है उदर रोग का। इस उपाय को जानने से पहले इस उपाय से जुड़ी एक सच्ची कथा जो कि गणेश पुराण में लिखी है, आप जान लीजिए। जब गणेश जी ने अनरासुर राक्षस को निगल लिया तब उनका उदर यानी कि पेट जलने लगा। वह इतना जलने लगा कि वह तड़प उठे। तब भगवान शंकर ने वहाँ खड़े ऋषि कश्यप की तरफ देखा तो ऋषि कश्यप दौड़ कर गए और वे थोड़ी सी दूर्वा तोड़ लाए और वे गणेश जी को दी। गणेश जी ने उसी समय दूर्वा चबाई। जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा खाई, उनके उदर का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो जलन थी, वो एकदम से शांत हो गई। तब गणेश जी ने कश्यप ऋषि से कहा, हे कश्यप बाबा, आपने जो दूर्वा देकर मेरे उदर की पीड़ा को, जलन को शांत किया है, तो मैं आज यह बात कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे को दूर्वा समर्पित करेगा, मैं उसके उदर से जुड़े हुए सारे रोग समाप्त कर दूंगा। इस दूर्वा का उपाय आपने करना कैसे है वह जान लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कुएं या जलाशय के पास की, तालाब हो, कुआं हो, जलाशय हो, वहाँ के पास की सफ़ेद दूर्वा, ध्यान रखिए सफ़ेद दूर्वा लेनी है। आपने कितनी 41 दूर्वा लेनी है और उस दूर्वा में आपने गांठ लगा लेनी है और फिर इस दूर्वा को आपने गणेश जी की मूर्ति के पास समर्पित करना है। इसको आपने इस मूर्ति के पास समर्पित कर देना है। फिर इसको वहाँ से उठा लेना है। उठा करके आपने घर ले आना है और उसको चबा चबा कर खाना है। और खाने के आधे घंटे बाद इस बात का ध्यान रखिए, एकाएक आपने पानी नहीं पीना। दूर्वा को जब आपने चबा लिया तो चबाने के आधे घंटे बाद आपने पानी पीना है। आपकी उदर से जुड़ी कोई भी समस्या है, खाना नहीं पचता, पेट में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, वह सब इस उपाय से दूर होगी। अब ये करना कितने बार है यह भी जान लीजिए। आपने यह उपाय लगातार बुध अष्टमी से शुरू करके, जो कि 26 जुलाई की है, आने वाले पाँच बुधवार टोटल करना है। एक बुध अष्टमी को कर लिया आपने, 4 बुधवार आप और कर लीजिए। ऐसे 41 दूर्वा लेके गांठ लगा के गणेश जी को समर्पित करिए और फिर उसको उठा करके घर ले आइए और उस पूरी दूर्वा को आप चबा चबा कर खा लीजिए। उसके आधे घंटे बाद पानी पी लीजिए। आपके उदर से जुड़े सारे रोग समाप्त होंगे। सिर्फ 5 बुधवार करना है, छठे बुधवार को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का और मनोकामना पूर्ति का। बहुत ही सुंदर सहयोग है। यदि इस दिन आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह सब दूर होगी और आपकी बहुत समय से चली आ रही मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है वह भी पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 9 शमी पत्र। शमी पत्र आप जानते ही हैं, भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आपने 9 शमी पत्र ले लेने हैं। अब आपने जाना है मंदिर, शिव जी के मंदिर जाना है। आपने यह उपाय सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपने 5 शमी पत्र ले जा करके सबसे पहले शिवलिंग पर, जलाधारी पर, जो गणेश जी का स्थान है वहाँ रख देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गणेश जी के पास रख देंगे, जो शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ। फिर आपने 3 शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते रहेंगे। और अब आपके पास बचा 1 शमी पत्र। अब इस 1 शमी पत्र को आपने शंकर जी की चौखट पर रखना है। और रखना कैसे है आप ये ध्यान से सुनिए। शंकर जी की चौखट पर रखना है लेफ्ट भाग में। जब आप
बाहर की ओर निकलेंगे तो आपका उल्टा हाथ होगा। जब आप ये पूजा करके बाहर की ओर निकलेंगे, मंदिर से अपने घर की ओर जाएंगे, तो आपका उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड में आपने इसको रख देना है और फिर वहीं पर ही आपने घी का दिया जलाना है जिसका मुख दिए का बाहर की ओर हो। शमी पत्र के पास आपने घी का दिया जलाना है जिसका मुख बाहर की ओर हो और आपने ये दिया जलाते हुए गणेश जी का एक बहुत सुंदर नाम लेना है जो कि गणेश पुराण में लिखा हुआ है। वह नाम है मयूर ध्वज। मयूर ध्वज का नाम लेकर शमी पत्र के पास यदि आप यह दिया जला देते हैं तो आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती। बुध अष्टमी को किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करिए। धन वैभव प्रतिष्ठा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और यदि कोई आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है तो वह भी आप बोलेंगे इस समय तो वह अति शीघ्र पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी का यह बताया हुआ उपाय आप ज़रूर करिए। अब तीसरा उपाय है पति पत्नी के बीच क्लेश का उपाय। यदि पति पत्नी के बीच दरार, झगड़ा, क्लेश इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बात तलाक तक पहुंच गई है, केस चल रहा है अदालत में, तो वह भी रुक जाएगा, तलाक नहीं होगा। यदि पति पत्नी चाहते हैं कि वह एक हो जाएं, उनमें झगड़ा ना हो, वह मिलकर रहना चाहते हैं, तो इस बार बुध अष्टमी के दिन जो कि अधिक मास में पड़ रही है, यह अचूक उपाय करिए और अपना घर बचाइए। इस उपाय को कैसे करना है जानते हैं। आपने जाना है बेल पेड़ के नीचे, बेल पत्री के पेड़ के नीचे जा कर के आपने वहीं की मिट्टी उठा करके छोटा सा शिवलिंग बनाना है पेड़ के नीचे और फिर आपने थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है। गाय का गोबर आप किसी भी गौशाला में जा कर के वहाँ से लेके आइए। इस उपाय को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा गाय का गोबर चाहिए। उस गोबर से आपने एक गणेश जी का छोटी सी ढेली बना लेनी है। ये शो करना है कि ये गणेश जी हैं और एक छोटी सी ढेली माँ पार्वती के नाम की रख देनी है। तीनों चीज़ें आपने बेलपत्र के नीचे कर ली। शिवलिंग बनाया वहाँ की मिट्टी से और गाय के गोबर से छोटा सा गोला जो है ढेली बनाई गणेश जी के नाम की और छोटी सी ढेली रखी पार्वती जी के नाम की। ये तीनों आपने बना लिए, स्वरूप बना लिए। अब इन तीनों स्वरूपों को गणेश, गौरी और भगवान शंकर, अब तीनों का पूजन आप बड़े प्रेम से करें। वह व्यक्ति जिसको कि तलाक नहीं चाहिए, चाहे वह पति है चाहे वह पत्नी है, चंदन से, अक्षत से, पुष्प से इनका पूजन करिए और इनके तीनों के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, शहद, घी और शक्कर, ये पांचों चीज़ें इन तीनों स्वरूपों के ऊपर चढ़ाइए। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आपको चाहिए एक छोटा सा लाल कपड़ा। लाल कपड़ा आप जितना रुमाल होता है उतना ले लीजिए और एक कटोरी में पीला चंदन आप घोल लीजिए। अब पीले चंदन को अपनी हथेली पर लगा करके आपने अपने हाथ का छापा उस लाल कपड़े के ऊपर लगा देना है, इस कामना से कि हमारा पति पत्नी का झगड़ा ना हो, हमारे बीच में आनंद बना रहे, प्रेम बना रहे। ऐसा कहते हुए, मन में सोचते हुए, अपनी कामना करते हुए आपने उस छापे वाले लाल कपड़े को उठाना है और उन मूर्तियों के ऊपर रख देना है। इतना कर लिया आपने। अब इतना करने के बाद आपने एक घी का दिया वहीं पर प्रज्वलित करना है, घी का दिया जलाना है और फिर 108 दाने आप गिन लीजिए। चावल के दाने आपने 108 लेने हैं, वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। 108 दाने आपने लेने हैं और फिर एक एक दाना करके, एक दाना उठाएंगे उस लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरा दाना उठाएंगे उस लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे। ऐसे आपने एक एक दाना अलग अलग 108 दाने उस कपड़े के ऊपर रखने हैं और ये मनोकामना करनी है कि हमारा पति पत्नी का जो झगड़ा हो रहा है वह शांत हो जाए, तलाक ना हो, हमारे बीच में आनंद हो जाए, सुलह हो जाए, प्यार मोहब्बत फिर से हो जाए। उसके बाद आपने उस लाल कपड़े को जो रखा है उसके आगे हाथ जोड़ देंगे। तीनों मूर्तियों को फिर आपने उठा करके विसर्जन कर देना है। यह उपाय आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पूरा उपाय करते समय आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि हमारा जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वह ख़त्म हो जाए, फिर से आनंद मंगल हो जाए, मेरा घर गृहस्थी फिर से बच जाए। ऐसा कहते हुए आपने इस पूरे उपाय को करना है। विसर्जन करने के बाद आप देखेंगे अगर अदालत में भी केस चल रहा होगा तो वह
फिर से शांत हो जाएगा, आपका घर बार फिर से बस जाएगा। इस उपाय को भी आप ज़रूर करिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए यह उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।